पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम न सिर्फ बदनाम किया बल्कि एयरलाइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस एयरलाइन पे कोई भी एतमाद नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान को एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। पाकिस्तान के फर्जी पायलट लाइसेंस को लेकर पाकिस्तानी एयरलाइंस को यूएई व यूरोपियन यूनियन ने बैन कर दिया है। पाकिस्तान मीडिया पाक पीएम इमरान खान को इसका दोषी बता रहे हैं। पाकिस्तान को जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है तो वो तुरंत इसका इल्जाम भारत पर मढ़ देते हैं, और बेचारे कर भी क्या सकते हैं। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देखते हैं ये रिपोर्ट। तैयारा हादसे की रिपोर्ट पेश करते हुए पायलट्स के जाली लाइसेंस का तस्करा किया था और यह खबर आग की तरह फैल गई थी और इंटरनेशनल मीडिया पे भी एक हाइप क्रिएट इसने कर दी थी, जिसके बाद उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं वो आज हम इस खबर की सूरत में देख रहे हैं कि पीएए की यूरोप की परवाजें 6 माह के लिए मनसूख हो गई हैं। तो इस मनसूखी की जिम्मेदार क्या हुकूमत है? जनरल साहब, यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी का आज का इक़दाम यकीनी तौर पर हमारी क्रेडिबिलिटी पर एक क्वेश्चन मार्क है। इसकी जिम्मेदारी अब देते हैं हुकूमत को? जी बिल्कुल। बात यह है कि पीआईए वैसे तो तबाह हाल थी और हमें पता है कि पिछले 10 सालों में इसके साथ क्या होता रहा। आज भी आप देख लीजिए कि तकरीबन 36 जहाज हैं और 850 के करीब पायलट्स थे इनके पास। पता नहीं किस काम के लिए रखे हुए थे उन्होंने। तो ये एक अच्छा अमल था कि आप उनकी स्क्रीनिंग कर लेते। लेकिन जो हमारे एविएशन के मिनिस्टर साहब ने पाके एक पब्लिक स्टेटमेंट एक पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होके बड़ी अपने फातिहाना अंदाज में ये बात की कि जनाब यहाँ पे ये इस तरह के फिक्टिशियस किस्म के पायलट्स मौजूद हैं जिन्होंने इस तरह लाइसेंस लिया, ये मेरा ख्याल है बहुत ही डैमेजिंग काम है कि हमने उसी दिन ही ये महसूस किया था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम न सिर्फ बदनाम किया बल्कि एयरलाइन का बेड़ा गर्क करके रख दिया। इस एयरलाइन पे कोई भी एतमाद नहीं करेगा। ये आज हम ठीक भी कर लें कि यहाँ से वो पायलट्स आइडेंटिफाई हो गए, हमने उनको छुट्टी कर दी, निकाल दिया सब कुछ, उसके बावजूद हमारे सिस्टम के ऊपर दुनिया का एतमाद उठ जाएगा कि यहाँ ये सिस्टम मौजूद है जहाँ पे आप उसको सरकमेंट कर सकते हैं, आप जाली लाइसेंस दे सकते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। जो इंसानों की जिंदगियां इतनी जो आप खतरे पे डाल के तो इस तरह के, ये तो कोई भी चांस नहीं लेगा दुनिया में। और मेरा अपना ख्याल है कि पीआईए को अपनी अगर वो एयरलाइन जो बाद में अपने आप को दुरुस्त करके चलाए भी तो इनको बाहर के मुसाफिर तो बड़ा मुश्किल है कि इनके एयरलाइन पे सफर करें। ये बहुत बड़ी खसारे पे जाएगी। तो मैं समझता हूं कि एक ही स्ट्रोक में गुलाम सरवर साहब ने इसका जैसे सुइसाइड बॉम्बिंग कहते हैं ना, वो इस एयरलाइन पे कर दी है। इसका बेड़ा बिल्कुल सत्यानाश करके रख दिया है। ना कोई एतमाद रहा किसी को। अंदरूनी मुल्क भी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके सिस्टम के ऊपर से बाहर के ममालिक का जब उठ गया एतमाद तो ना आपके पायलट्स को बाहर नौकरियां मिलेंगी, उनको जॉब नहीं मिलेंगे, और ना ही आपकी एयरलाइन पे कोई सफर करना चाहेगा। ये बहुत बड़ा इन्होंने एक मैं समझता हूँ एक बहुत ही बड़ा नुकसान किया अपने मुल्क का भी, एयरलाइन का भी, और मुल्क के ऊपर जो एतमाद थोड़ा बहुत था किसी जमाने में हमारी एयरलाइन पे एतमाद था दुनिया का, वो भी तकरीबन शटर करके रख दिया। तो ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और सिर्फ एक गलती की वजह से कि ये आके पब्लिक में आके तो इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे के फातिहाना अंदाज में वो फारिग हो गए, हमारा भी एयरलाइन भी फारिग हो गई उसके साथ। पत्थर साहब, जिस तरह से आज का फैसला है, मुल्की सालमियत को यकीनी तौर पर इससे नुकसान अलग पहुंच रहा है। मौशी पहलू से देखा जाए तो भी नुकसान कोई छोटा नहीं है, वो भी ऐसी सूरत में जब पाकिस्तान मौशी तौर पर इंतहाई ज़बोहाली का शिकार होता हुआ दिखाई दे रहा है अपनी पॉलिसीज की वजह से। फिर ऊपर से ये फैसला ये डालते हैं आप इसकी जिम्मेदारी इस हुकूमत पर? बिल्कुल, डेफिनेटली। देखें, इसमें शुरू पहले दिन से ही जैसे नासिर बेग चुगताई साहब ने कहा, जो सीईओ हैं पीआईए के, वो इस्लामाबाद से आके और एयरपोर्ट पे, कराची एयरपोर्ट पे बयान देते हैं कि इसमें जहाज़ ख़राब नहीं था, इसमें पायलट की गलती थी। तो बुनियाद जो है उसी वक्त डल गई थी। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कभी भी वॉइस रिकॉर्डर जो है वो पब्लिक में शेयर नहीं किया जा सकता। हमारे मिनिस्टर साहब जो इतने सालों से पास करते हैं, पता नहीं क्यों और किसके कहने पे उन्होंने ये पब्लिकली शेयर किया, टीवी में आके, हर चैनल में आके बात की। उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के साथ और उस एयरलाइन के साथ क्या होगा। देखें, वियतनाम में पाकिस्तानी पायलट्स को उन्होंने ग्राउंड कर दिया। आपके एमिरेट्स से अब यूरोपियन कंट्रीज ने बैन कर दिया। पीआईए की अब इनकम जो है
उसका क्या होगा। रज़ा रूमी साहब, एक इंतहाई अहम नुक्ता उठाए यहाँ पर रज़ा साहब ने कहा कि सियासी मकासद भी हो सकते हैं इस बयान के पीछे जो कि गुलाम सरवर खान साहब ने दिए, जिसमें सर-ए-फ़हरिस्त मामला है प्राइवेटाइजेशन का। अब मेरा सवाल ये कि ये जो बयान दिया उसके नताइज तो हमने देख लिए और भुगतना भी पड़ेंगे, अब जिम्मेदार है हुकूमत इसकी? एक तरफ तो उससे जग घसाई हुई और जाहिर बात है सभी लोग अलर्ट हो गए, इंटरनेशनली भी लोग अलर्ट हो गए कि भाई ये कैसी एयरलाइन है कि जहाँ पे बगैर डिग्रियों के या जाली डिग्रियों के पायलट जो हैं वो जहाज़ चला रहे हैं और लोगों की ज़िंदगियाँ उनके हाथों में हैं। बाद में मालूम पड़ा उस लिस्ट में तो बड़े सुकुम हैं, गलतियाँ हैं, कोई छोड़ गया हुआ है PIA, कोई कब का, यानी कि वो लिस्ट भी वेरीफाई नहीं हुई। लेकिन मेरे ख्याल से ये एक बहुत बड़ी ब्लो है PIA के लिए, पाकिस्तान के इमेज के लिए। पहले ही ये परवाज़ जो है स्ट्रगल कर रही थी और आज ही आलम आ गया है कि अब हमारे पायलट्स को ग्राउंड किया जा रहा है और ये अब नई पाबंदियाँ आ रही हैं। तो मेरे ख्याल से इस वक्त कोई और चारा नहीं है। PIA को जो है उसको फेस तरीके से प्राइवेटाइज करना चाहिए और कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं चल रहा हमारी पब्लिक सेक्टर से, और ये एक सफ़ेद हाथी की तरह टैक्स पेयर्स के ऊपर बोझ है कि अगर उसमें गलत किस्म के लोग भर्ती हुए हैं और बगैर जाली डिग्रियों वाले पायलट चला रहे हैं, तो फिर ऐसी एयरलाइन को अवाम अपने टैक्सेस से क्यों फंड करें। अनिका, एक अबूरी रिपोर्ट अभी तफसीली रिपोर्ट नहीं है, ठीक है, उसके बाद ही हम देखते हैं कितना बड़ा डिजास्टर हमें असेंबली फ्लोर पर मिला। आज का ये फैसला किस तरह से एनालिसिस देंगे आप इस सारी सिचुएशन पर? जरा आप कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। ठीक है, माना आपकी PIA के अंदर बहुत सारे पायलट्स ख़राब होंगे, आपकी बाकी एयरलाइंस में भी बड़े पायलट्स ख़राब होंगे, आपका सिस्टम भी ख़राब होगा, सब कुछ ही ख़राब होगा, आवेगा हवा ही बिगड़ा होगा। लेकिन आपके घर के अंदर अगर चिटखनी नहीं लगती किसी दरवाजे की, तो आप जाके चोरों को नहीं बताया करते कि भाई मेरे घर में तो ये चिटखनी लगती नहीं है, चोरी करनी है, आ जाए। जो हमारे वजीर साहब ने किया है असेंबली के अंदर, वो एग्जैक्टली ये किया है कि आपने पूरी दुनिया के सामने अलल ऐलान बात कर दी कि हमारे यहाँ ये मसला है और ये मसला जो है पता नहीं कब से चला आ रहा है और पता नहीं कब ठीक होगा। और अब जो है उसका खुमियाजा हमें ये डोमिनोज इफेक्ट की तरह हमें नजर आएगा। इसका खुमियाजा पहले आपने वियतनाम के अंदर अपने पायलट्स को ग्राउंड होते हुए देखा, हमारे पायलट्स के ऊपर अब इल्ज़ाम ये लगने लग गया है, चाहे वो पता नहीं कितने सालों की मेहनत करने के बाद पायलट बने हो, कि जी ये सारे के सारे एक जैसे। अब जब तक चीज़ क्लियर नहीं होगी तब तक पाकिस्तान के पायलट्स, पाकिस्तान की एयरलाइंस, इन तमाम के ऊपर सवालिया निशान रहेगा। और ये जो 6 महीने का बैन है जरिया, ये अरबों रुपए का नुकसान है, ये करोड़ों की लाखों की बात नहीं है, ये अरबों रुपए का नुकसान एक जुमला कर गया। तो मेरी नजर में हुकूमत, बिलखुसूस वजीर साहब 100% इस बात के जिम्मेदार हैं। हमारा PIA पहले ही बड़ी मुश्किल से उठने की कोशिश कर रहा था, उसको मजीद जमीन के अंदर धसाने के अंदर इस हुकूमत का कसूर है और 100% है। ये बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की जगहसाई एक तरीके से अगर देखा जाए। अब बात है आपकी PIA की, तो ये वो कुल्हाड़ी है जो हमने अपने पैरों पे खुद मारी है। हमने पैरों पे 1 बार मारी, 2 बार मारी, 3 बार मारी। पहले हमने पायलट को जिम्मेदार करार दे दिया, मरे हुए पायलट को जहाज़ गिरने के 15 से 20 घंटे के अंदर कि पायलट जिम्मेदार है, को पायलट जिम्मेदार है। उसी दिन मैंने लिखा था कि इसका ख़तरनाक असर होगा। इसका असर पाकिस्तान पे नहीं होगा, PIA पर होगा, पाकिस्तान के फ्लैग पर होगा जो गैर मुल्की फ़ज़ाओं में प्रवास करता है, PIA के रेवेन्यू पर होगा, PIA की इंटीग्रिटी पर होगा। चुनांचे सबसे पहले UAE ने कोविड लैब ना होने के बहाना लेकर आपकी परवाज़ें मनसूख कर, इनबाउंड परवाज़ें मनसूख कर दी हैं तमाम। वो खुद आने को तैयार हैं, आपकी परवाज़ों को लेने के लिए तैयार नहीं है। आज यूरोप का जो वाक़या है ये बहुत बड़ी ज़रब है, ये बहुत बड़ी ज़रब है पाकिस्तान को। छोड़ें PIA को, वो छोड़ें PIA के पॉलिटिक्स को, कितने हज़ार PIA में लोग काम कर रहे हैं, कितने लाख आदमी वहाँ भर्ती हो गए हैं। ये पाकिस्तान के ऊपर एक हमला है और वो हमला हमारी अपनी गलती से हुआ है। हमने अपने डिफेंस ठीक नहीं रखे थे, हमने अपना किला ठीक नहीं बनाया था, हम पता नहीं क्या क्या कह रहे थे और क्या क्या कहना चाहते थे। मेरे ख्याल है कल प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा है कि मैं PIA की रिपोर्ट पेश करना चाहता था, लेकिन इस तरह नहीं।
हमारी बदनामी हो गई है, और वाकई हमारी बदनामी हो गई। अगर यूरोप आपकी परवाजें बंद कर रहा है तो फिर कहाँ जाएंगे आप? अमेरिका जाएंगे आप? इतनी लंबी फ्लाइट ऑस्ट्रेलिया जाएंगे आप? मुमकिन है वो भी बंद कर दें आपको। देखिए, पायलट की सेफ्टी का मसला जो है वो जहाज की सेफ्टी का मसला है, और जहाज की सेफ्टी का मसला जो है वो मुसाफिरों की सेफ्टी है। कोई मुल्क अपने मुसाफिरों को गुलाम सवार साहब के कहने पर खतरे में नहीं डालेगा। हमारी जाली नाम नेहाद जाहिर लाइसेंस। तो मुख्तसर ये कि हुकूमत ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी, जिसका खुमियाजा हम आज इस फैसले के बाद सुन रहे हैं।